तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफ के ज्ञान यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सीएसएस की डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो नन और यहाँ पर ब्लॉक एंड इनलाइन। यानी कि यहाँ पर आप जब भी डिस्प्ले नन देते हो तो आपकी जो डिस्प्ले पे होता है वो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देता है, बट आपके कोड में रहता है। तो इसलिए यहाँ पर हम डिस्प्ले नन का यूज करते हैं और डिस्प्ले ब्लॉक का हम इसलिए करते हैं जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपको ऊपर भी स्पेस और बॉटम में भी स्पेस देखने को मिलता है कहीं पर। तो यहाँ पर हम डिस्प्ले के अंदर ब्लॉक का यूज करते हैं। और यहाँ पर हम तीसरी जो यहाँ पर आप देख सकते हो इनलाइन। इनलाइन का मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि किसी लाइन के अंदर यहाँ पर आपको लाइन को ऐड करना होता है, तो हम इनलाइन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं डिस्प्ले के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से इन तीनों प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हैं, किस तरीके से हम इन तीनों प्रॉपर्टीज का प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पहले से एक सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की एक फाइल बना रखी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्प्ले नन ब्लॉक एंड इनलाइन। तो इसके अंदर यहाँ पर मैं यूज करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले से एक डिप बनाया। डिप के अंदर ही यहाँ पर मुझे बनाना होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ टैग का यूज करूंगा, जैसे कि यहाँ पर आप पी टैग का यूज कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर मैंने इतना किया और यहाँ पर मैं लोरेम का यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ले लूंगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर लोरेम का थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा। लिखने के बाद यहाँ पर जैसे मैंने सेव किया और सेव करने के बाद यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं ब्राउजर पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके का आ रहा है। तो यहाँ पर मैं यूज करके दिखाऊं तो सबसे पहले यहाँ पर मैं S2 टैग और यहाँ पर मैं आपको S2 टैग के अंदर यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ हेलो, और इसके अंदर मैं एवरीवन लिख के दिखाता हूँ। तो हेलो एवरी और यहाँ पर वन, जैसे मैंने इतना किया और सेव किया और रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको एक स्पेस देखने को मिल रहा है टॉप में भी और बॉटम में भी। यानी कि यहाँ पर आपको स्पेस देखने को मिल रहा है। ये पहले से ही यहाँ पर ब्लॉक का काम करता है, बट यहाँ पर मैं आपको यूज करके दिखाऊँ, जैसे कि यहाँ पर मैं इंटरनल CSS का यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं स्टाइल का यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं स्टाइल का यूज किया, एक बार मैं इसे स्टाइल का यूज किया और करने के बाद यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लोज किया और इसे मैं S2 टैग कुछ ही यूज करूंगा, तो सिंपल यहाँ पर मैं दे देता हूँ डिस्प्ले, जैसे कि डिस्प्ले। और इसके डिस्प्ले डिस्प्ले देने से पहले यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं कलर प्रॉपर्टी का यूज कर कर ब्लू कलर का यूज कर लेता हूँ। जैसे मैंने सेव किया और जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसका कलर चेंज हो गया है। बट यहाँ पर जैसे ही मैं ब्लॉक दूंगा, जैसे कि यहाँ पर आप डिस्प्ले ब्लॉक दोगे, तो यहाँ पर सिंपल मैंने ब्लॉक दिया और सेव किया और रिफ्रेश जैसे ही मैं करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक में ही रहता है। तो अब मैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले ब्लॉक मैंने यहाँ पर आपको यूज करके दिखाया, बट यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर आपको यूज करके दिखाऊं नन, जैसे ही मैं यहाँ पर नन का यूज करूंगा तो यहाँ पर ये यहाँ से हट जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। बट जैसे ही मैं यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये पहले से ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने डिस्प्ले ब्लॉक लगा रखा है, बट यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप डिस्प्ले ब्लॉक का यूज कर सकते हो, डिस्प्ले नन का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक टैग और लगा कर दिखाता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैं स्पैन स्पैन टैग का यहाँ पर मैं यूज करता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ मैं हे दियर। तो सिंपल मैं यहाँ पर हे दियर लिख लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर हे दियर लिखा, सेव किया और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि हे दियर यहाँ पर आ गया है। बट यहाँ पर मैं जैसे कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर जैसे कि यहाँ पर मैं ब्लू ले लेता हूँ। एक बार जैसे सेव किया और रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये स्पैम कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर आपको लाइन देखने को मिल रहा है, यानी कि लाइन के अंदर ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर मैं जैसे ही यहाँ पर ब्लॉक कर देता हूँ एक बार, तो मैंने यहाँ पर ब्लॉक किया और यहाँ पर जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे ये यहाँ पर आ गया है, यानी कि इसने पूरी रो ले ली है। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं यूज करने वाला हूँ डिस्प्ले, जैसे कि ये डिस्प्ले का मैंने यूज किया और डिस्प्ले के अंदर मैंने ब्लॉक का यूज करूंगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर भी इसने पहले से ही एक लाइन ले ली है कि किस तरीके से यहाँ पर ये लाइन को लेता है। और इसी तरीके से यहाँ पर मैं आपको यूज करके दिखाऊं कि इनलाइन का मैं यहाँ पर यूज करूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर इनलाइन का यूज किया, इनलाइन का यूज करने के बाद अब मैं एक बार इसे
मैं यहाँ पर इसे ये भी यूज़ कर लेता हूँ, जैसे मैंने इनलाइन का यूज़ किया। जैसे मैं यहाँ पर इनलाइन का यूज़ करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि एक ये लाइन के अंदर ही आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इस पेन का यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर आप लगा सकते हो कि इस पेन बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन के अंदर, यानी कि आप इनलाइन के अंदर ही यहाँ पर आता है। तो यहाँ से मैं इस पेन को एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला था कि किस तरीके से हम इस पेन का भी यूज़ कर सकते हैं इनलाइन लगाने के लिए। तो मैं आपको H2 टैग के अंदर ही इन तीनों को कॉन्सेप्ट को दिखाता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये ब्लॉक में ही रहता है, जैसे मैं यहाँ पर ब्लॉक करूँगा और जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये पहले से बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक में ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पर इसे नन कर दूँगा तो ये यहाँ से हट जाएगा, और बट यहाँ से मैं जैसे ही इसे इनलाइन दूँगा तो ये इनलाइन में भी आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग तीनों प्रॉपर्टीज़ दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनलाइन में आ गया, बट यहाँ पर थोड़ा-सा यहाँ पर आपको गैप देखने को मिल रहा है, तो ये आपको पैराग्राफ टैग की वजह से है। इसे मैं हटा देता हूँ एक बार। जैसे ही मैंने यहाँ से इसे हटाया और उस फाइल को सेव किया मैंने, और जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आपको मतलब गैप नहीं देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इनलाइन लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ पर ब्लॉक लगाऊँगा, जैसे कि यहाँ पर मैं ब्लॉक लगा देता हूँ एक बार और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आपको गैप देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं इनलाइन लगाऊँगा तो ये पहले से ही मतलब इनलाइन के अंदर ही है, तो ये इनलाइन ही देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर आप नन का यूज़ करोगे तो यहाँ पर ये आपको हेलो एवरीवन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं नन का भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर आप डिस्प्ले के अंदर यूज़ कर सकते हो मल्टीपल, आप जैसे चाहें ऐसे यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पर आपको ब्लॉक ही देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। डिस्प्ले के अंदर आप इनलाइन का यूज़ कर सकते हो, ब्लॉक का यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर आप नन का भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को देखा कि किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।